दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव का देर रात गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया। यादव को दिल्ली के उनके छतरपुर स्थित आवास से अस्पताल ले जाया गया था। वो लंबे अरसे से गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थे और नियमित रूप से डायलिसिस करवा रहे थे। शरद यादव का जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बम्बई गांव में हुआ था। सियासत की शुरुआत उन्होंने जबलपुर से की थी, लेकिन बाद में उन्होंने बिहार को ही अपनी कर्मभूमि बना लिया था। लगभग 5 दशकों के अपने राजनीतिक जीवन में शरद यादव ने केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक और जनता दल यूनाइटेड के सदस्य के रूप में काम किया। शरद यादव को अगर गठबंधन सरकार का चैंपियन कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरकार बनाने के लिए वो दोस्त और अपने दुश्मन भी बदल देते थे, या यूं कहें कि वो हर लिबास की तरह पार्टी बदलते रहे। अपने आखिरी दिनों में वो रजक सरकार के खिलाफ विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे थे, जबकि कभी उन्होंने ही रजक को खड़ा किया था। वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी सहित कई नेताओं ने दुख जाहिर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर कर लिखा कि शरद यादव जी के निधन से बहुत दुख हुआ। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। वे डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से काफी प्रभावित थे। मैं हमेशा हमारी बातचीत को संजो कर रखूंगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं, शांति। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर कर लिखा कि शरद यादव जी समाजवाद के पुरोधा होने के साथ एक विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनके शोकाकुल परिवार को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। देश के लिए उनका योगदान सदा याद रखा जाएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता लालू यादव ने वीडियो संदेश के जरिए क्या कहा, देखिए। शरद यादव जी बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुन करके मैं काफ़ी विचलित हुआ हूँ, काफ़ी दुखी हूँ और काफ़ी आघात लगा है। शरद यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी और नीतीश कुमार जी और बहुत सारे नेता, हम सब लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चंद नायक कर्पूरी ठाकुर जी के सानिध्य में मिल के राजनीति किया और करते हम लोग आ रहे हैं। आज एक खबर लगा, मैं तो सिंगापुर में हूँ और इलाज के क्रम में ही इसी समय खबर लगा कि वो हम लोग के बीच में नहीं रहे। महान समाजवादी नेता थे, स्पष्टवादी थे। शरद जी और मैं कभी कभी लड़ भी जाता था, बोलने के मामले में, भाषण के मामले में, विचारों को रखने के मामले में, लेकिन लड़ाई का कोई दूसरा कटु बात नहीं रहता था। लाखों लाख अपने मित्रों को छोड़ करके हम लोग के बीच से वो उठ गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को चिर शांति दें और शोक संतप्त परिवार को मैं पूरा श्रद्धांजलि देता हूँ। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्विटर पर लिखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव जी का निधन दुखद है। शरद यादव जी से मेरा बहुत गहरा संबंध था। मैं उनके निधन की खबर से स्तब्ध और मर्माहत हूँ। वे एक प्रखर समाजवादी नेता थे। उनके निधन से सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लोहिया की पाठशाला से निकले थे नेता। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके समाजवादी नेता शरद यादव का जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा। साल 1971 में वो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे। राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित शरद यादव पहली बार 1974 में जयप्रकाश नारायण की पार्टी के टिकट पर जबलपुर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे।
शरद यादव 27 साल की उम्र में पहली बार लोकसभा के सदस्य बने थे। 3 राज्यों से जीता चुनाव, कई अहम मंत्रालय की जिम्मेवारी। शरद यादव देश के एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने 3 राज्यों से लोकसभा चुनाव जीता। जबलपुर से अपना पहला लोकसभा चुनाव साल 1974 में जीतने के बाद शरद यादव दोबारा वहीं से 1977 में चुनाव जीते, जिसके बाद साल 1989 से वो उत्तर प्रदेश के बदायूं से लोकसभा चुनाव जीते। फिर शरद यादव बिहार पहुंचे और 1991 में बिहार के मधेपुरा लोकसभा से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1996, 1999 और 2009 में भी लोकसभा चुनाव जीता। 1986, 2004 और 2014 में वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। साल 2014 में उन्होंने अपना अंतिम लोकसभा चुनाव बिहार के माधेपुर से लड़ा था, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में शरद यादव ने केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाली। वो कपड़ा मंत्री, श्रम मंत्री, उपभोक्ता के मामले में सार्वजनिक खाद्य वितरण मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके थे। लाइव इंडिया न्यूज अपनी पूरी टीम की तरफ से उनके लिए श्रद्धांजलि समर्पित करता है।